अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खरौफियत से होंगे। इरफान रैज फ्रॉम यूट्यूब चैनल इज़ प्रेजेंटिंग यू। और अभी मैं इस टाइम पे राइट नाउ मूव कर रहा हूँ अवामी विलास 3। ये मेरे राइट साइड पे ये नए बनाए गए हैं और ये 4 स्टोरीज़ हैं, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड। और लेफ़्ट साइड पे रोज़ गार्डन जोन 2 है और इसकी इस राइट साइड पे जो है ये सामने जो घर नज़र आ रहा है ये रोज़ गार्डन जोन 1 है। जो रोज़ गार्डन जोन 2 था ये बेसिकली प्रीसेंट 1 था फेज 8 एक्सटेंशन का। और इसी बेस के ऊपर मैं पिछली वीडियो में भी कहा था और अभी मुझे बहुत से लोग जो हैं वो अप्रेजल के मैसेजेस भी और कॉल्स भी किए हैं कि जी आपने बहुत अच्छा किया फेज 8 एक्सटेंशन के वाले से जिस तरह आपकी असेसमेंट थी वही काम हुआ है। और रेट्स जो एक स्पेकुलेशंस वगैरह की जा रही थी वो ख़त्म हो गई है और अब दोबारा जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे दोबारा अपनी उसी ओरिजिनल सिचुएशन में हालत में जो है वो आ रहे हैं। तो अभी भी मैं यही कहता हूँ फेज 8 एक्सटेंशन में पोटेंशियल नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। वो अब बस जस्ट जो है ना उसमें कोई इतना चार्म नहीं रहा। हाँ, बहुत ज़्यादा रेट्स प्राइसेस नीचे आएंगी तो फिर एक दोबारा चार्म क्रिएट होगा, लेकिन अभी वो सीन नहीं है। और ख़ास तौर पे बैरियर टाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बैरियर टाउन ने अभी तक इंटरचेंज नहीं लिया रिंग रोड का, इसलिए रिंग रोड का मेन जो इम्पैक्ट है वो अभी तक नहीं आ रहा। फ्यूचर में होपफुली बैरियर ज़रूर लेगा और उस टाइम पे ये है कि आपको प्राइसेस के हवाले से जो है अच्छा बूस्ट जो है वो मिलेगा। अभी जो मेनली बूस्ट है वो आपको मिलेगा रूडन इनक्लेव में। उसकी वीडियोस भी मैंने ऑलरेडी लगाई हैं, वो आप देख सकते हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट हर दफ़ा हर 2-4 दिन बाद आप वहाँ पे जाएंगे तो आप सरप्राइज़ होंगे कि पिछले 2-4 दिन पहले जब गए थे तो उतना काम नहीं था वो जितना अभी हुआ है। और जस्ट एक सोसाइटी जिसको यानी कि जो एग्जैक्टिव ब्लॉक है जिस तरह उसका वो तकरीबन अगर लॉन्च हुए हुए 1.5 साल हुआ है और 1.5 साल के अंदर इतनी प्रोग्रेस तो एक बड़ी शॉकिंगली और सरप्राइजिंगली है और बहुत ही जो है उसमें काम हुआ है। अच्छा जी, प्राइसेस की बात करूं, बैरियर टाउन में एवरेज प्राइस जिस तरह मैं अभी बात कर रहा था पहले भी और आपको ख़ास तौर पे पेशावर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया था, तो अब ये है कि वो पेशावर का इम्पैक्ट जो है वो मार्केट से अब वो निकल चुका है, ज़्यादा काफ़ी हद तक निकल चुका है। अब जो सट्टेबाज है ज़्यादातर वो अब उसमें जो है वो इन्वॉल्व हुए हैं। बाकी अदरवाइज़ जो लोग हैं वो उसमें से ज़रा थोड़ा साइड पे हो गए हैं और अब बैरियर फेज़ 8 का जेन्युइन क्लाइंट जो है वो आना शुरू हो गया है। और ख़ास तौर पे अभी जिस तरह मार्केट में एक इम्पैक्ट जो पड़ा है डॉलर और करेंसीज का नीचे आने का, और इंटरनेशनली जो अभी वार वगैरह और प्रॉब्लम्स वगैरह जो चल पड़ी हैं, वो आपको पता है वो अब अरब ममालिक हों या कोई भी हो वो अब इतनी तेज़ी से ये मामला दोबारा वाइंड अप नहीं होंगे। इसलिए ये आपके जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं दोबारा लोगों की बहुत ज़्यादा रुझान शुरू हो गया है फेज़ 8 की तरफ आने के लिए। और अब लोग दोबारा देखना शुरू हो गए हैं कि कोई अच्छी चीज़ें मिलें, ख़ास तौर पे घर वगैरह उसकी तरफ। क्योंकि घरों की प्राइसेस आपको पता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आज आप अपना घर बनाना शुरू करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल चीज़ है वो सस्ती है, क्योंकि उन्होंने प्रीवियसली रेट्स के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन की होती है। तो इसलिए अब इस मार्केट में जो सबसे ज़्यादा एक अच्छा रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से और जो मिलेगा बूस्ट वो मिलेगा घरों के हवाले से, क्योंकि घरों की जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर गई हुई है। और अभी जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो है ना ये, और ये मैं एक और बात बताता चलूँ, अक्सर का लोग मुझसे कहते हैं कि जी इस टाइम पे तो मार्केट बहुत बुरे हालात हो गए हैं, ये शायद पॉलिटिकली पीटीआई व्हाट्सएवर जो ये वर्स्ट तरीन एवर हालात हैं, ये है वो है। भाई अगर आप लोग थोड़े से आप उसमें हैं, टाइम गुजरा है आपको मार्केट में, तो आपको अंदाज़ा होगा 2012 के बाद भी मार्केट इससे वर्स्ट तरीन थी। अभी तो फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। 2012 के बाद तो लोग कई यहाँ से मार्केट छोड़ गए थे, कोई गुलबर्ग चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं और, मतलब छोड़ गए थे सब काम। तो अभी के लिहाज से मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो वाला सिनेरियो नहीं है, बहुत अच्छी प्राइसेस हैं और ओवरऑल पूरे इस्लामाबाद रावलपिंडी में ये रुझान नहीं रहता, इसी तरह का ही है। और पूरे पाकिस्तान में आप देख लें, हमेशा ऐसे थोड़ी है कि तेज़ी रहेगी तो तेज़ी रहेगी, आपने 5 की चीज़ ले ली और वो 5 करोड़ की होगी, ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होता। वक्ती तौर पे तेज़ी आती है, फिर उसके बाद वो जब आपकी कंस्ट्रक्शन और वो प्रॉपर एक डेवलपमेंट और वो जिसे कहते हैं मजबूती आ जाती है, फिर उसके बाद दोबारा प्राइसेस जो हैं वो आपकी अपवर्ड की तरफ चले जाती हैं। ये राइट साइड पे जू है जी, आई ब्लॉक, और ये आगे साथ ही आपका शुरू हो जाता है ये आई ब्लॉक का ये 10 मरले का एरिया। लेफ़्ट पे हमारे क्लब सिटी है, 1 कनाल 2 कनाल का एरिया है। प्राइसेस की बात मैं कर रहा था, तो अभी जो एवरेज प्राइस है इस टाइम पे बैरिया में 5 मरले की, वो तकरीबन आपकी 55 लाख से लेके ऑलमोस्ट जो है वो ऑनवर्ड चले जाती है, तकरीबन कोई 1 करोड़ 5 लाख तक की जो प्राइस है 5 मरला की। जिस तरह बुलेवार्ड कॉर्नर अली ब्लॉक में ख़ास तौर पे ज़्यादा प्राइसेस हैं, तो वहाँ पे जो है वो इस तरह की कैटेगरी की ज़्यादा प्राइसेस हैं। उसके बाद अब ये लोग कहेंगे यार ये किस तरह है, इस तरह एग्जैक्टली पॉसिबल है और है। रेट्स आपके अली ब्लॉक में देख लें, आपके एम ब्लॉक में देख लें। एम ब्लॉक में अगर अभी आप एवरेजली प्राइस करते हैं तो तकरीबन अभी भी जो अच्छे प्लॉट्स हैं आपके
उनकी प्राइसेस आपके सामने है। 70-75 की प्राइस उसमें अभी भी है। अगर आप कहते हैं कि जी मैंने लेना है तो आपको नहीं मिलेगा प्राइस जब तक कि वो बंदा अगर कोई बड़ा ही मजबूर है और वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपको निचले रेट्स पे ना दे जाए, वरना अदरवाइज़ आपने लेना है तो आपने फिर लेना है और आपको यही प्राइस जो है वो रेट्स वगैरह जो है वो मिलेंगे। और उसके बाद आप अगर ऑनवर्ड चले जाते हैं अपनी 7 मरला 8 मरला की कैटेगरी में, तो 7 मरला 8 मरला की कैटेगरी भी अब जो है वो प्राइसेस बेहतर हो चुकी हैं। ख़ास तौर पे देखें जो मार्केट को मार पड़ती है ना ज़्यादा, वो हमेशा जिस तरह मैं पहले भी कहता हूँ वो उस जगह पे पड़ती है जहाँ पे नॉन डिवेल्प एरिया हो या फिर ऐसा एरिया हो जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह के मामला नहीं होते। ठीक, के ब्लॉक लगा लें आप, एल ब्लॉक लगा लें आप, इन एरियाज़ में आपको बहुत ज़्यादा मार पड़ी है मार्केट को, ख़ास तौर पे कि इस वजह से कि आपकी जो डेवलपमेंट्स थी वो बहुत स्लो थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लॉट्स की जो है ना अवेलेबिलिटी थी। के ब्लॉक देख लें, आपका ई ब्लॉक देख लें, F2 F3 देख लें, जी ब्लॉक देख लें। लेकिन जिसे मैं सफारी वैली का अक्सर का कहता था कि सफारी वैली में पोटेंशियल है, मेरी बहुत सी वीडियोस में मैंने कहा था कि आपको सफारी वैली की तरफ जाएं। सफारी वैली में बहुत अच्छा चार्म है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। वही काम देख लें। सफारी वैली बड़ी मजबूती से सॉलिडली जो है वो खड़ी हुई है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि पिछली 2012 में भी जब इस तरह के मामला हुए थे, जो प्लॉट 55-60 का था वो बाद में जो है वो 30-35 का आ गया। और जो तकरीबन 52-55 के प्लॉट थे वो आलमोस्ट जो है आपके लोएस्ट प्राइसेस जो आई थी आपकी इसमें, वो तकरीबन आप समझ लें कि 22 लाख रुपीस में जो है वो प्राइसेस आ गई थी 7 मरला की। फिर वहीं से दोबारा बूस्ट लगा और देख लें अब किधर खड़ी हुई हैं। अब जो नीचे भी आई हैं, अभी इस टाइम पे अगर आपको प्लॉट कोई सस्ता भी ढूंढना शुरू करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा कोई भी प्लॉट अब। और इस तरीके से जो है ना आपकी ये जेन्युइन बेस एक मार्केट बन गई है और आपको एक अच्छा जो है वो रिटर्न ऑनवर्ड भी मिल रहा है। और अभी के लिहाज से भी देख लें तो ओवरऑल बहुत अच्छी जो है वो प्राइसेस। हाँ, एक होता है ये है कि आपकी मार्केट में जो आप आर्टिफिशियल आवाज़ें लगाना शुरू कर देते हैं। लाइकली अगर आपकी मार्केट स्टैंड बाई पे है 1 करोड़ 10 1 15 का सौदा हो रहा होता है, यानी डील्स हो रही होती है, उसके ऊपर आप मांगना शुरू कर देते हैं 1 40 1 50। अब वो तो हवा में पहले भी आप मांग रहे थे तेज़ी में कि तेज़ी है तो जल्दी से वो रेट शायद आ जाएगा। लेकिन ये कि जब वो निकलता है तो वो तो एक्चुअल जो बेस में मार्केट होती है वो तो 1 10 1 15 से उधर से जहाँ पे लास्ट डील्स हुई होती है वहाँ से आपकी जो है वो चलती है। दूसरी बात यह है कि हम अपने उन क्लाइंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं जिनकी हमारे साथ बाइंग होती है या सेलिंग, मतलब बाइंग हमारे साथ खासतौर पर वो कर रहे होते हैं तो हम उनको सेलिंग भी करवाते हैं, उनका प्रॉफिट और उनको चलाना करना ये सारे मैटर्स हमारे वाले होते हैं। तो क्योंकि उनकी इदारी बात है, इन्वेस्टमेंट्स हुई होती हैं, उनके ऊपर पहरा देना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हमारी कमिटमेंट पे वो चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम उनको रिटर्न देना हमारा काम होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने हमेशा जो भी अपने क्लाइंट्स को लेके दी है उस पर वो हर टाइम पे जो है वो प्लस में बैठे रहे हैं और बड़ा अच्छा जो है वो रिटर्न उन्होंने गेन किया है। और बहुत से अब क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं से अब ले ही इतनी महंगी चीज़ चुके होते हैं, वो हम कहते हैं यार अब मार्केट का क्या होगा, अब ये तो ये है, वो तो अब उनकी प्रॉब्लम है कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। अगर किया है तो अब वो फिर उसका ज़ाहिर बात है कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, अब वो उसको करें टैकल अपने ऑन और वो जिस तरह उन्होंने करना है। अब तो जाहिर बात है वो अगर बेचेंगे तो लॉस में, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी रिलेशंस के ऊपर हमने ले लिया, कोई किसी का बड़ा क्लोज बड़ी था, ये था वो था, वो बाद में वो फिर पे करते हैं उस रिलेशन का और उसके मैटर्स को। तो ये जी बेसिकली 10 मरला की भी मैं रेट्स भी अभी आपको बता दूं। अभी तकरीबन जो आपके 10 मरला के रेट हैं वो तकरीबन बेहतर हो गए हैं। 80-85 से लेके ऑनवर्ड आपका तकरीबन 2 करोड़ तक का जो है वो रेट 10 मरले का भी चला गया है। तो अगर आपको कोई भी अपनी फीडबैक देनी हो, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर रब्ता करें। अगर कोई क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।